प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे जी उठने की सामर्थ्य से खुदावन आज तू हमको चलाएगा। खुदावन पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू भला है, अच्छा पिता परमेश्वर। तू आज लोगों को, अपनी भेड़ों को हरी चराइयों में बिठाएगा और सिखाएगा और चराई देगा और शांत पानियों के पास बिठाकर खुदावन तू इन्हें, इनकी विशेषकर इनको धोएगा वचन से खुदावन, ताकि ये स्वच्छ होकर और तेरे सत्य को जान के खुदावन एक जयवंत जीवन और एक सामर्थ्य जीवन मसीह में जीने वाले हो सके। खुदान इसी के खातिर खुदान इस शिक्षा का अभिषेक जो तूने मेरे को दिया है खुदान, उसके अभिषेक के द्वारा खुदावन आज जो भी शिक्षा देता हूँ खुदावन, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई करता है खुदावन, उसका धन्यवाद देते हैं। फिर पवित्र लहू में इन सब चीज़ों को ढांपते हैं, अपने यंत्रों को, इंटरनेट को खुदावन, कोई भी किसी भी बाधा ना हो खुदावन, और सब लोग इस शिक्षा को बड़े अच्छे ढंग से ले सकें, सीख सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए, तो जैसा आप लोग ने ही चाहा था कि इस संडे को जो है हम पाप के विषय में इसको अध्ययन करें, तो आज इस बारे में देखते हैं। तो पाप जो है, जो संसार में भी है, बड़े आराम जो डेफिनेशन जो दिया है पाप का, संसार लोग भी मानते हैं इस चीज को। तो वो है पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:4। यहाँ यूं लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो पहली चीज, दुनिया में भी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई व्यवस्था को तोड़ते हैं तो उसे पाप बोलते हैं, और ये सही है, बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। पर बाइबल इतने से में सीमित नहीं है पाप के बारे में, और भी चीज़ों को देखते हैं जो वचन के अनुसार समझ में आएगा कि बाइबल के अनुसार पाप क्या क्या है। अब खोलते हैं हम याकूब का 4 खोलते हैं, और इसकी 17वीं आयत, जो आखिरी आयत है याकूब 4 की, उसको पढ़ के देखते हैं। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। तो खाली आज्ञाओं का उल्लंघन ही पाप नहीं है, मगर उससे पढ़ते हैं। अब ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर हमको कुछ चीज़ पता है कि ये भलाई है और उसको करना चाहिए, और फिर हम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पाप है। तो इससे दायरा पाप का बाइबल में बढ़ गया है। खाली अनाज्ञाकारिता ही पाप नहीं, से सीमित नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं रोमियो में। रोमियो की पुस्तक 14 को खोलें, रोमियो की पुस्तक 14, और यहाँ पे जब हम देखते हैं, इसकी भी आखिरी आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ता हूँ। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चित धारणा से नहीं खाता। और ये जो अंतिम सेंटेंस है बड़ा अच्छा है, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। क्या लिखा है? जो कोई कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। यहाँ अब और चीज़ समझ में आती है, खाली अनाज्ञाकारिता नहीं, खाली अच्छे काम नहीं और फिर वो नहीं करना, परंतु जो भी चीज़ विश्वास से नहीं, अर्थात विश्वास से नहीं मतलब विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है, जैसा रोमियो 10:17 में लिख रखा है। तो जो भी चीज़ वचन के अनुसार नहीं है वो फिर पाप है। अब सबसे बढ़कर जो परमेश्वर के वचन में जो सही रूप से जो प्राइमरी पाप कहेंगे, अर्थात मुख्यतः जो पाप है बाइबल के हिसाब से, वो यूहन्ना 16 में पढ़ते हैं, जब समझ में आता है। यूहन्ना 16 का जब हम 9 पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा हमको आकर जिसका आभास कराती है कि पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो बेसिक पाप जो है बाइबल के हिसाब से कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और विश्वास ये नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पर प्रारंभिक जो बात है, क्योंकि हम सब पापी हैं, जैसा रोमियो 3:23 बताता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सही में जब तक हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किया, तब तक फिर क्या हो रहा है? हम
क्या विश्वास कर रहे हैं, अविश्वास में है, और सही में हम पाप में हैं। यहाँ बाइबल ये नहीं बता रही कि पवित्र आत्मा का पापों का बोध कराता, खाली बेसिक पाप क्या बताता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। आगे चल के हम अगर विश्वासी भी बन गए और जब हम कहीं पाप में गिरते हैं तब भी क्या करना है, हमको सीधा यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो ही हमारा उद्धार करता और हमारे पापों को माफ करने वाला है। तो वहाँ पे भी जैसे आज कोई भी ऐसी गलती कर रहा विश्वासी होने के बाद भी, तो उसका कारण क्या है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पाप कर रहा है, उसने अभी तक संपूर्ण रीति से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आज अपनी नौकरी नहीं पा रहे हैं तो हम सीधा बाकी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, लोगों के पास भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अभी तक संपूर्ण रीति से यह नहीं माना है कि हमारा प्रभु हमारे को देने वाला परमेश्वर है। उस हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है, यीशु मसीह। इसी प्रकार से आज कोई व्यक्ति व्यभिचार में जा रहा है तो उसका कारण क्या है कि उसने अभी तक समझा नहीं है कि सच्चा परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता है और विश्वसनीय योग्य है, और वो आपको सही तरीके से एक पत्नी दे सकता है और बहुत अच्छा एक जीवन दे सकता है, विवाहित जीवन। तो उस पर हमने विश्वास नहीं किया। तो ये है वो मुख्य पाप का कारण कि जब हम अपने सबसे पहले हमारे उद्धार के लिए विश्वास नहीं कर पाए, और उद्धार पाने के बाद भी जिन क्षेत्रों में हम लड़खड़ा रहे हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में यीशु मसीह के ऊपर हमने अभी तक संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मत डर, मत ताक इधर उधर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, मैं तुझे उठाए रखूँगा दाहिने हाथ से, जैसा यशाया में लिखा था पुराने नियम में 41:10 में। तो ये चीज़ है कि हम, और नीति वचन में जैसे बार बार लिखा है, तू अपने समझ का सहारा मत लेना, ये नीति वचन 3 में है। नीति वचन 3 को आपको पढ़ना चाहिए, बड़ा अच्छा है कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर पे। तो ये चीज़ों को देखने से समझ में आता है कि पाप जो है खाली यही नहीं है कि आज्ञाओं का ना उल्लंघन करना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी पाप क्या है कि जब तक हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पाप में धंसे रहेंगे। और यही कारण है कि लोग आज भी संसार में चाहे बहुत अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं पाप में हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और परमेश्वर का जीवन उनके जीवन में छलकता नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बाइबल के हिसाब से पाप क्या है, पाप की 4 तरीके से मैंने आपको समझाया पाप का डेफिनेशन। अब हमको देखना है कि जो 3 जगह में अब पाप देखेंगे हम। एक तो है क्योंकि बाइबल बताती है 1 थिस्सलुनीका 5:23 में कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा, प्राण और शरीर में। अर्थात हमारे 3 चीज़ हैं, 3 चीज़ के बने हुए हैं, आत्मा, प्राण और शरीर, और यीशु मसीह के आने तक वो निर्दोष रखे। तो आत्मा में जब हम पाप के बारे में समझते हैं तो वो समझ में आता है कि जैसा कि रोमियो 5:12 में लिखा है, वहाँ लिखा है एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया। तो बेसिक क्या है, ये चीज़ वो बता रहा है कि 12:15 पढ़ते हैं। यहाँ नहीं 5 का, रोमियो 5:12 पढ़ेंगे, सॉरी रोमियो 5 और उसका 12 पढ़ेंगे। रोमियो 5:12 यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो यहाँ पे पहले शब्दों में पाप जो है वो एक संज्ञा है, अर्थात एक स्थिति है हमारी, और वो किसके कारण आ रही है, पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण ही आई है। अर्थात आदम ने जब अनाज्ञाकारिता करी तो पाप जगत में आया, उससे पहले कोई पाप जगत में था नहीं। और अनाज्ञाकारिता ये करी कि जो आज्ञा दी गई थी परमेश्वर की, तो ज्ञान के जो उत्पत्ति 2:16-17 में दिया था कि तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा
तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा, तो निस्संदेह मर जाएगा। तो उसको जब उन्होंने खाया तो अनाज्ञाकारिता हुई, और जिसके कारण पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई लिखा है। मृत्यु तीनों क्षेत्र में आई, अर्थात शरीर में शारीरिक मृत्यु आई, और बीमारियां और ये सारी चीज़ें भी उसका कारण थी, श्राप का कारण थी। ऐसे ही हमारे प्राण में हम डरने लगे, विचलित होने लगे और चिंता करने लगे, इस तरह की मृत्यु हमारे प्राण में आई। और आत्मा में जो मृत्यु आई वो ये थी कि जो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ संगति करते हुए उसके साथ रहती थी, वो हटा ली गई, और उसको बोला गया है आत्मा में पाप, अर्थात एक स्थिति जहाँ पे परमेश्वर के आत्मा से हमारा आत्मा का विच्छेद हो गया, अलग हो गए। अब हमारी आत्मा जिंदा तो है, क्योंकि आत्माएं अमर हैं, परंतु वो एक तरह से आत्मिक रूप से जीवित नहीं है, क्योंकि जीवित कब होगी, जब परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति और जुड़ जाए। ये चीज है पाप जो कि आत्मा में हुआ। और जब तक बाइबल में जैसे ही लिख रखा है पहला थिस्सलुनीका 5:23 में, आत्मा, प्राण और शरीर, तो परमेश्वर जो आपका रेमेडी करता है, अर्थात आपको सही करता है, वो कैसे करेगा? सबसे पहले आत्मा में करता है, फिर प्राण और शरीर में पूर्ण करता है उसको। तो यहाँ चीज समझ में आती है कि जो पहला मनुष्य था उसके कारण क्या आ गया? पाप आया, और पाप के कारण मृत्यु। अब इस पाप की स्थिति के लिए, और जैसा कि रोमियो 6:23 में लिखा था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पापों की मजदूरी नहीं लिखा था, पाप की मजदूरी मृत्यु। उसको पढ़ के देखते हैं, रोमियो 6:23। रोमियो 6:23 आखिरी आयतों की शायद मेरे ख्याल से। तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पापों की नहीं लिखा था, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ जो है, ये जो पाप है वही अवस्था है कि जो आत्मा में हुआ वो स्थिति है। तो वो पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु। हमारा संबंध हट गया, और ऐसी अवस्था में अगर हम जीते जी बिना वापस परमेश्वर से जुड़े हुए मर जाएं, तो क्या होगा? हम सब के सब कहाँ जाएंगे? दूसरे मृत्यु में, अर्थात जो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं है। तो यहाँ पे, और इसी आयत में जो लिखा आगे, परंतु क्या? अब एक और चीज आई है, किसके द्वारा? परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। तो जो अनंत जीवन अर्थात यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का जीवन, यीशु का जीवन, परमेश्वर का जीवन जो उसके अंदर था वो हट गया था, और वो वापस रिस्टोर कैसे हो सकता है? यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह के भी कैसे होगा वो? क्योंकि पापों के लिए क्या चीज होना है? लहू का बहाना जरूरी। आज्ञाकारिता से नहीं आ सकता था। अनाज्ञाकारिता से पाप जरूर आ गया आत्मा में आज्ञाकारिता से, अच्छा मैंने अच्छे कर्मों से हम वापस धर्मी नहीं ठहर सकते। उसके लिए केवल और केवल किस पे विश्वास करना पड़ेगा? यीशु मसीह की धार्मिकता पे। जैसा कि रोमियो 5:19 में लिखा था कि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम कई लोग पापी ठहरे, वैसे ही जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम लोग पापी बने, अर्थात हमारे कर्मों के कारण नहीं बन रहे, प्रारंभिक मनुष्य आदम के कारण हम बन रहे हैं, ऐसे ही दूसरा आदम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहर सकते हैं, हमारे धर्म के कामों और इत्यादि से नहीं हो सकते। तो वो चीज यहाँ पे भी दिखाई है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हो। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता क्या थी? कि हमारे पापों का दंड उसने सहा, जैसा कि रोमियो 8:3 में लिखा है कि वो देह में आया, देह में उसने पाप के ऊपर परमेश्वर ने दंड दिया, और दंड के कारण अब हम परमेश्वर के द्वारा से जुड़ सकते हैं, जो कि सुसमाचार है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है कि जो निष्पाप था, अर्थात यीशु में जो निष्पाप था वो हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर से रिश्ता पा सके। तो ये है सुसमाचार, और इसके लिए लहू का बहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है व्यवस्था के अनुसार, इब्रानियों 9:22 में लिखा है व्यवस्था के अनुसार प्राय हर चीजें लहू के छिड़कने से शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं मिल सकती। तो ये है जो वो पाप जिसके कारण हम अलग हो चुके हैं। तो प्रारंभिक पाप क्या है? अब
हमारा विश्वास में आना किस पे? यीशु मसीह पे विश्वास करना कि वो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। और इससे क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जो कि दान है और विश्वास के द्वारा ये धार्मिकता मिलती है, वो हम पा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में। तो यहाँ समझ में आता है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको क्या मिलता है? अनंत छुटकारा मिलता है, अर्थात हमेशा के लिए वापस हम परमेश्वर से जोड़ दिए जाएंगे, जैसा कि परमेश्वर ने रचा था हमको, हम हमारे साथ रहना चाहता था। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें। इब्रानियों 9:12, इब्रानियों 9:12 पढ़ते हैं। वहाँ यूँ लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये किसके द्वारा हो रहा है? यीशु मसीह के द्वारा। और ये अनंत छुटकारे का कारण क्या है? जब हम देखते हैं बाइबल में ही कि 10 में, इब्रानियों 10:12 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले, किसके बदले? पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। और उसी समय, और फिर लिखा है 14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, अगली पाप करने के, ऐसा नहीं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आत्मा में क्या है हमारा पाप? परमेश्वर की आत्मा से बिछड़ना। और वो चीज़ कब पूरी हो जाती है? जब यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। तो बाइबल बताती है कि सुसमाचार में एक सामर्थ्य है, अर्थात आत्मा हम उसके द्वारा पा सकते हैं। जैसे 1:13 में लिख रखा है कि जब हमने सुसमाचार पर विश्वास किया तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो पाप जो अवस्था आत्मा में समझ में आई कि हमारी अवस्था जो है वो कैसे पाप में से निकल सकते हैं, केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर उसके सुसमाचार पे विश्वास करके हम यीशु मसीह आत्मा में पाप में से निकल के परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा को पा सकते हैं और परमेश्वर अब हमारा चलाने वाला बन सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अब आती बात प्राण और शरीर में, जहाँ हम क्रिया के द्वारा पाप करते हैं, अर्थात करने से, प्राणों में सोचने से गलत चीज़, जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने अपने मन में ये सोच ही लिया किसी के साथ तो वो व्यभिचार कर दी, मैंने बुरा सोच लिया किसी स्त्री या पुरुष के रूप में, तो वो फिर क्या हो गया? पाप हो गया। दूसरी चीज़ है शरीर में, तो हम भौतिक रूप से जब कोई चीज़ गलत करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारे शरीर में हो गए। विशेषकर व्यभिचार को ऐसा पाप बताया जो खाली हमारे को नुकसान नहीं, मगर हमारे बहुत बड़ा पाप हमारे शरीर को नुकसान देता है करके लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 में। तो यहाँ पे समझ में आता है कि इस कार्य के लिए भी यीशु मसीह का लहू बहाना बहुत जरूरी था। जैसा हम अगर पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2 में, 1 से पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:1 से यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत के पापों के लिए हल क्या ढूंढा? यीशु मसीह के द्वारा। हमारे कर्मों, धर्मों और इसकी चीज़ों से नहीं हो सकता था, वो केवल और केवल यीशु मसीह के बलिदान से हो सकता था। तो इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए जब यूहन्ना 1 में लिखता है, सुसमाचार में 1:29 में क्या लिखता है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को वो वचन। वहाँ यूँ लिखा है 29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यहाँ खाली पापों को नहीं लिखा था, पाप उठा ले जाता है। पाप जो वापिस में कहता था ना कि आत्मिक स्थिति में पाप क्या था?
कि हम बिछुड़ गए थे, उस पाप को हटाने के लिए यीशु मसीह आया ताकि जगत परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। अर्थात यीशु मसीह ही इस जगत का उद्धारकर्ता बन सकता है और कोई नहीं, जैसा पहले तिमोथी में भी लिखा था, उसके अलावा और कोई बिचौलिया हो ही नहीं सकता। और इसी के लिए यीशु मसीह ने स्वयं बड़े सही प्रोक्लेमेशन करा, एक तरह से खुद ने अंगीकार करते हुए बोला यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, बगैर मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो इसके लिए यीशु मसीह तैयार किया गया था बलिदान के लिए। और ये पुराने नियम में ये एक तरह से प्रतिबिंब थे, जैसे कि बलिदान की प्रथा आ गई थी और वहाँ जैसे आशीष का कारण किसके कारण आता था, उन पे इजरायलियों पे बलिदान, बलि चढ़ाने पे। ये आप एक्सोडस निर्गमन 19 में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। 20 में आप करीब 23-24 के पास पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा था कि जब भी वो वेदी पे आकर बलि चढ़ाते थे तो परमेश्वर वहाँ आता था और उनको आशीषित करता था। तो ये चीज़ समझ में आती कि वो चीज़ को पूरा कैसे करा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस पाप को हटाने के लिए। अब जब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो मेमना है जिसके द्वारा जगत के पाप को और पापों को भी समाधान परमेश्वर ने कर दिया, और इसी के लिए नए नियम में आकर नई वाचा आई है, जो कि उसकी वाचा को क्या बोला, अनुग्रह की वाचा। पुराने नियम में व्यवस्था की वाचा रही थी, नए नियम में आकर अनुग्रह की वाचा हुई। और अनुग्रह की वाचा में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि परमेश्वर आज हमसे नाराज नहीं, हमसे ही नहीं पूरे जगत से नाराज नहीं, वो ना उनके ऊपर आज पापों को थोप रहा है, क्योंकि जैसा पुराने नियम में ही ये भविष्यवाणी के रूप में बता दिया गया था यशायाह 54:9 में कि मैं आज पढ़ते हैं उसको वहीं पे, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को भी। यशायाह 54:9, किसी के माइक खुले हैं उसको बंद कर ले तो बेहतर होगा जी, धन्यवाद। यशायाह 54 का जो 9 और 10 में लिखा है, ये मेरी दृष्टि में नूह के समय का जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वचन है। आपको ध्यान है कि पुराने नियम में परमेश्वर निस्संदेह क्रोध करता था, दंड देता था, यहाँ तक कि आपको कई इंसिडेंट्स है नूह के टाइम में जो हुआ वो भी एक तरह से क्रोध ही था परमेश्वर का। यहाँ तक कि जब इजरायली लोग आए और कुड़कुड़ाने लग गए तो परमेश्वर वचन बोलता है कि बड़े जहरीले सांप परमेश्वर ने भेजे और डसने लगे, मरने लगे लोग बात। तो मूसा ने कहा कि क्या करूं, तब बोला कि एक सांप को बनाकर उस खंबे पे खड़ा कर दे, तो जो भी कोई उसको देखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे और दुनिया में चीज़ों पे भरोसा ना करें, केवल और केवल यीशु मसीह पर बस भरोसा करें, अर्थात उसको परमेश्वर पे भरोसा करें जो उनको बचाता है, उनको चलाता है। और हमेशा यही जीवन है मसीह जीवन कि हमको हर क्षेत्र में परमेश्वर पे निर्भर होकर चलना है, जैसा कि नीति वचन 3 में और नए नियम में भी आकर बोल रहा है कि किसको ताकते रहो, यीशु मसीह को ताकते रहो, जो कि हमारा विश्वास का जानने वाला, सिद्ध करने वाला है, जैसा कि इब्रानियों 12:2 में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर आज नाराज नहीं है, परमेश्वर हम पे क्रोध नहीं करता, बल्कि उसकी अनंत वाचा जो शांति की है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ बनी होगी। इसके लिए हुआ क्योंकि यशायाह 53 में जब यीशु मसीह के क्रूस पे किए जाने वाले कार्य का पूरा वर्णन है, और जिसके कारण परमेश्वर ने अब क्रोध, सारा अपना क्रोध यीशु मसीह पे डाल दिया है, उसके ऊपर सारा दंड डाल दिया है जगत के पापों का। इसके लिए आज परमेश्वर हमसे क्रोध नहीं करता, इसके लिए आज परमेश्वर हमको झिड़की तक नहीं देता है, ना कि हमारे पापों को हमारे ऊपर ठहराता है। और यही कारण है, यही तो सबसे बड़ा सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, उसका दंड सह लिया, और इसके कारण आज हम आत्मा में परमेश्वर की आत्मा को पा सकते हैं। यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण कर सकते हैं, छाप लग जाती है और हम एक हो सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के साथ, और ये हमेशा के लिए करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यीशु परमेश्वर ऐसा नहीं करने आया कि आपको थोड़ा सा कुछ कर दे और फिर वापस हम कुछ करते रहे।
परमेश्वर ने पूरा समाधान किया नए नियम में आकर यीशु मसीह के द्वारा। इसी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया, सब कुछ पूरा हुआ। यही सबसे बड़ा काम है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने आत्मिक जगत में, प्राण में, शरीर में, सब चीज़ों के लिए हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब बात आती है, जो चीज़ पापी मनुष्य नहीं कर सकता वो यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। और ये कब हमारे लिए कार्यान्वित होती है, जब हम सुसमाचार अर्थात अनुग्रह के सुसमाचार पे कोई भी व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है तो वो उसको अनंत जीवन देता है, जो जिसके कारण वो दंड की आज्ञा नहीं पाएगा। इसी के लिए यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन में खुद यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जिसने अभी तक विश्वास नहीं करा, ये जब आप चाहें तो यूहन्ना 3:17-18 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही लिखा है, और जिसने विश्वास नहीं किया तो उस पर दंड की आज्ञा हो गई है। और पौलुस उसको बड़ा अच्छा लिखता है रोमियो 8:1 में, जो यीशु मसीह में अर्थात जिसने यीशु की आत्मा को पा लिया अर्थात उसकी आत्मा से एक हो गया है, तो वो लिखा है जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आज जब हमारी आत्मा को देखता है तो मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा को नहीं देखता। अगर हमने उद्धार पा लिया, वहाँ किसकी आत्मा दिखती है, यीशु की आत्मा, वही स्वरूप जिसमें उसने सजा था। और इसके कारण आज परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा। हमारे कोई बहुत अच्छा हो जाने से नहीं, हमारी आत्मा को हम अपने आप अच्छा नहीं कर सकते। उसका नया जन्म होना था, नया जन्म भी किसके द्वारा होना है, यीशु की आत्मा के द्वारा। जैसा पौलुस ने रोमियो 8:9 में बोला कि जिसमें अगर यीशु की आत्मा नहीं वो उसका जन्म नहीं है। तो इस चीज़ को फिर हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ एक इतना अच्छा कार्य करके दिया उसने यीशु मसीह के द्वारा। जैसा कि सुसमाचार भी 3:16-18 में जैसे पढ़ते हैं तो हमारा स्पष्ट लिखा कि जिस किसी ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करता था उसके एकलौते बेटे पे, तो वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आगे जैसे मैं बता भी चुका हूँ। तो आगे चल के हम जब देखते हैं कि जो मुख्य कारण जो दंड का है वो पाप के दंड का कारण वो खाली सुसमाचार को ग्रहण नहीं करने के कारण हम दंडित होते हैं। और ये दूसरा थिस्सलुनीका 1:7 और 9 में भी बड़ा क्लियर करा है। परमेश्वर का वचन यही बताता है। दूसरा थिस्सलुनीका 1:7 और 9 पढ़ेंगे। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते अर्थात उनका रिश्ता नहीं हुआ है और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। बड़ा स्पष्ट है बाइबल। पलटा लेने का कारण खाली सुसमाचार पे विश्वास नहीं करना। पर सुसमाचार से मैं कई बार आपको समझा भी चुका हूँ कि सुसमाचार से एक सामर्थ्य जीवन है। हम पाप में से निकल आते हैं उद्धार पाने से, जैसा तीमुथियुस 2:11-14 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है हम पाप में धंसे नहीं रहते हैं। तो फिर भी अगर हम कभी पाप करते हैं तो परमेश्वर ने हमारे उस पाप को भी माफ़ कर दिया है और हम हमेशा पाप में बने नहीं रहते हैं। कलीसिया में अगर पाप में ही बने हुए हैं तो फिर हमको सोचना है कि क्या हमने सही तरीके से सुसमाचार को जाना है, अनुग्रह को लिया है विश्वास के द्वारा या नहीं। क्योंकि हमारा उद्धार अनुग्रह विश्वास से होता है, जैसे इफिसियों 2:8 में लिखा था, और हमारे कर्मों के द्वारा नहीं ताकि कोई घमंड न कर सके। और फिर लिखा था यीशु मसीह में हमने एक सृष्टि सजे गए हैं जो भले भले कामों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ समझ में आता है कि जब तक हमने परमेश्वर की धार्मिकता को दान के रूप में नहीं प्राप्त किया, वो भी यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण और उसके जी उठने के कारण, तब तक हम समझ भी नहीं सकते कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। अब पहले आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी बनते हैं और उसके कारण तो हम पहले से दंड के लिए भोगी हो चुके हैं। परंतु जब यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते हैं तो हम फिर उस दंड से बच जाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा अपने इस जीवन में उद्धार पाकर, अनंत जीवन पाकर एक जैवंत जीवन बिताने वाले हो जाते हैं। जैसा कि रोमियो 5:16-19 को पढ़ने से समझ में आता है हमको। रोमियो 5:16-19 पढ़ते हैं। रोमियो 5:16-19 पढ़ेंगे। यहाँ यूँ लिखा है, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु
तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। धर्मी कैसे ठहर रहे हैं? वरदान के रूप में। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, दोनों चीज क्या है? वरदान है, कमा नहीं सकते, बहुतायत से पाते हैं, छोटा मोटा नहीं मिल रहा है, बहुतायत से पाते हैं, जो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहां नहीं लिखा था कि हम पाप में धंसे रहेंगे ऐसा कुछ। और फिर लिखा था 18 में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण, हमारे दंड की आज्ञा का कारण खाली एक अपराध है, अर्थात वो आदम का, और फिर लिखा के कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण, वो है यीशु मसीह ने जो कार्य किया क्रूस पे, अर्थात आज्ञाकारिता करके धर्मी ठहरा और हमारे को धर्मी ठहराता है उस पर जो भी उस पर विश्वास करे। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और 21 में बड़ा अच्छा लिखे कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे, या पापों ने नहीं लिखा था, पाप ने, अर्थात वो अवस्था है जो बिना परमेश्वर की आत्मा की, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। यहाँ समझ में आता है कि एक विश्वासी जीवन राज्य करने वाला जीवन है, पाप में धंसे हुए नहीं रहना है। तो अब बात आती है कि आदम के कारण हम उसके अनाज्ञाकारिता के पापी बन रहे हैं, और यीशु मसीह अर्थात दूसरे आदम के आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहर रहे हैं। तो जैसा हम पहला कुरिन्थियों 2:14 को पढ़ के देखते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज सत्य को लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों 2:14 पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यहाँ यूँ लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानेंगे, तो ये जो आत्मिक सत्य भी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे को भी शुरू में जब तक मैं उद्धार नहीं पाया, मेरे को ये चीज़ें बातें बड़ी अजीब लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, यीशु मसीह के कारण सब लोग बचाए जा सकते हैं। और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सामर्थ्य है, और इसी के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे को पवित्र आत्मा मिले, और ये हम यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उसको हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करने से और प्रभु बनाने से मिलता है। और जैसा गलतियों 3:14 में इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट करा गया है, ये क्या होता है। गलतियों 3:14 को पढ़ते हैं। गलतियों 3:14 में यूँ लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इस चीज़ को फिर बार बार गलतियों 3 की शुरुआत में, गलतियों 5 में बड़ा स्पष्ट लिखा कि हमने आत्मा कैसे पाई, विश्वास करने से। व्यवस्था की कामों को पूरा करने से नहीं मिलना, विश्वास से पाई। वही चीज़ यहाँ पे भी पौलुस बता रहा है। और फिर यहाँ लिखा है, तो जो आदम की वाटिका में जो हमारी आत्मिक मृत्यु हुई थी मनुष्य की, जो कि पहले आदम के कारण, तो उसके कारण हमारे बीच में मृत्यु आई, और हमारी आत्मा और प्राण जो है वो परमेश्वर के रिश्ते से अलग हो गए, अर्थात परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गए, और इसके कारण हमारे अंदर शारीरिक मौत भी आ गई। और हम पूर्ण रूप से अगर उद्धार नहीं पाएंगे, पाप में से नहीं निकलेंगे आत्मिक रूप से, तो हम निस्संदेह हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग नरक के भोगी होने वाले हैं। तो इसके लिए हमारी आत्मिक मृत्यु को वापस रेस्टोर करना, अर्थात होना, परमेश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी, और यही सबसे बड़ा कार्य है जो यीशु मसीह ने किया, अर्थात हमारा उद्धार। और इसके कारण ये जो हमेशा के लिए मृत्यु जो है उससे हम बच सकते हैं, और हम आत्मा, प्राण और शरीर में संपूर्ण रीति से कब होंगे, जब आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की आत्मा से जुड़ेंगे, और हमारा जो देह जो है यीशु मसीह के आने पे वापस पुनरुत्थान के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ चला जाएगा, और हम फिर आग की झील की दंड से बचेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य 20:14 में लिखा हुआ है। ठीक है ना।
तो इस पूरी चीज़ को हम जब देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारी आत्मिक मृत्यु हमारे करने से नहीं होती, और ये खाली मात्र आदम की अनाज्ञाकारिता से आती है। और इसी प्रकार से हम एक शारीरिक मनुष्य बन गए हैं उसके कारण। मगर हमारे इस स्थिति में हम अपने आप ही परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ सकते अपने कर्मों के द्वारा। इसके लिए, इस आत्मिक मृत्यु को हटाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, अर्थात दूसरे आदम यीशु मसीह की, जिसने क्रूस पे सब कुछ किया। और जैसा हम पाते हैं कि सुसमाचार के कारण आज क्या होता है कि हम सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर रेस्टोरेशन हो रहा है, आत्मिक जीवन मिल रहा है हमको। और आत्मिक जीवन ही नहीं, आत्मिक एक सामर्थ्य मिल रही है जिससे आप इस संसार में बहुत अच्छी तरह से जयवंत होकर जी सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं इफिसियों का 1 से 10 को आप पढ़ के देखना, जिसमें सारी चीज़ें लिख रखी है सुसमाचार के बारे में सब कुछ, कि उसके कारण हम जीवित हो गए हैं, 1 में लिख रखा है। और फिर हमारा उद्धार अनुग्रह विश्वास से हुआ है और हमारे नए सृजन गए हैं, और अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है जो कि भले भले कामों के लिए कार्य तत्पर रहकर कर सकते हैं। अब बात आती है, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और ग्रहण कर लिया है, और यीशु की आत्मा को, जो कि एक अभिषेक है, क्राइस्ट अर्थात मसीह अर्थात मसावा अभिषेक है, वो हमारी आत्मा में, इसको नया जन्म बोलते हैं। जैसा कि यूहन्ना 3:5-7 में यीशु मसीह ने निकोदेमस को समझाया कि जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओगे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। फिर आगे चल के बताया कि जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल भी नहीं हो सकते। और जल से जल जन्मना अर्थात शारीरिक जन्म हमारा वो सबसे पहले प्रारंभिक ज़रूरत है, और उसके बाद हमारा आत्मिक जन्म होना संभव होगा। दोनों ही जन्म, शारीरिक रूप से जन्म लेना और फिर आत्मिक जन्म होना तभी संभव है, ये बहुत स्पष्ट है। अब बात आती है कि जब हमने नया जन्म पा लिया और परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर है, तो फिर क्या होता है कि अब उस अभिषेक से हम सिखाए जा सकते हैं और परमेश्वर के सत्यों को, वचन को, और इन सत्यों को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन में बहुत प्रबल रूप से होते हुए देखा जब इस उद्धार को पाया, क्योंकि मैं 40 साल की उम्र तक बाइबल कुछ नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं समझ में आता था मेरे को इसके बारे में। और जैसे ही इस उद्धार को पाया तो इस अभिषेक ने हमको सिखाया, और मेरे को जैसे पहला वचन भी परमेश्वर ने यही दिया था, पहला यूहन्ना 2:27, की जो अभिषेक तुम में बना रहता है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, और की ज़रूरत नहीं जो सिखाए। और ये अभिषेक सब चीज़ सत्य सिखाता है और ये हमेशा तुम्हारे में बना रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। पवित्र आत्मा अब आपका शिक्षक होना चाहता है, और यही चीज़ यूहन्ना 14:26 में भी लिखे थे, पवित्र आत्मा आएगा तो सब बातों को सिखाएगा और तुम्हारे को याद दिलाएगा। तो आत्मिक जीवन अर्थात पाप में से निकल के आत्मा में, जब पाप में से निकलते हैं तब हमारा एक जीवन शुरू होता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं हम, और जिसके द्वारा हम बड़े आसानी से प्राण में भी अब शिक्षा पाते हैं। हम प्राणों को नया कर सकते हैं वचन के द्वारा, आत्मा के अभिषेक से, और तब जाकर हम प्राण में जो है हमारा एक तरह से सैंक्टिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण, पवित्रता आती है वचन के द्वारा। जैसा यूहन्ना 17:17 में लिखा था, ये तुम्हारा वचन सत्य है और ये तुम्हारे को पवित्र करता है। और भी बहुत जगह लिखा हुआ है वचन के बारे में, इफिसियों में भी लिखा रखा है, ये जल के समान है जो तुम्हारे को धोता और पवित्र करता है। तो वचन के द्वारा हम प्राण में जो है पवित्रता पाते हैं। और कब? जब हम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य जो हमारे अंदर है उससे इस वचनों को सीखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो खुद वचन है हमारे अंदर आ गया है, तो वो सोता है, वो बैठा नहीं रहता, वो हमको क्या कराता है? वचनों में दृढ़ कराता है, सिखाता है। जैसे लिखा था तीमुथियुस 2:11 में कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है और वो हमारे को चिताता है, सिखाता है, ताकि हम इस बुरे संसार में धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ जीने वाले हो सके। वो चीज़ फिर प्राण में आती है, और वहाँ फिर पाप से हम निकल आते हैं, प्राण के पापों से हम बच जाते हैं, क्योंकि अब हम किससे सिखाए चलते हैं? वचन के आधारित हमारा जीवन हो जाता है। हम हर चीज़ को वचन के आधार पर देखते हैं, जांचते हैं, और उसके अनुसार हम चलने वाले होते हैं। और ये सामर्थ्य भी यीशु मसीह खुद स्वयं देता है, जैसा कि हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ें फिलिपियों का
दो का, हाँ, 2 का 11 और 12 पढ़ते हैं, 12 और 13 पढ़ते हैं। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इससे ऐसा लगता है जैसे हमको पूरा करना है, मगर इसके बाद एक और वचन है लेखक का 13 में, क्योंकि का मतलब है ऊपर वाला वचन इस वचन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाली। कहाँ डाल रहे हैं? मन में डाल रहे हैं, अर्थात प्राणों में हम कैसे शुद्ध हो रहे हैं? परमेश्वर हमारे को ऐसी इच्छाएं डालता है, हमारे मन को नया करता है। जैसे जैसे हम वचन में चलने लगते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हम बड़े आसानी से प्राणों में फिर हम पवित्र बनते जाते हैं। पाप जो प्राण में है वो भी हमारा अंदर से हटता जाता है, और अब हम प्राण में भी पाप करने वाले नहीं रहेंगे। तो ये है जो चीज़ जो हमारे, और इसी के कारण फिर शरीर में भी हम पापों को नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर को भी अब हम परमेश्वर के हाथ में धार्मिकता के लिए सौंपने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे को पता पड़ गया है कि हमारी आत्मा में परमेश्वर ने पाप हटा दिया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो एक अंदर से हमारे अंदर एक ऐसी जागरूकता आ जाती है जिससे हम बड़े आसानी से परमेश्वर से प्रेम करने वाले, और परमेश्वर का प्रेम क्योंकि हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, तो उसके कारण हम अब चलने वाले हो जाते हैं, और हमारे अंदर ऐसी इच्छा आ नहीं सकती कि अब हम पापों में धंसे रहें। ये मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है कि हम बड़े आसानी से पाप में से निकलते। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है, तो पत्रस में भी लिखा कि वो पाप जो है सब, परमेश्वर का प्रेम पापों को ढांप देता है, हटा देता है बिल्कुल रूप से। ये है वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्राण और शरीर को भी स्वच्छ कर देता है। तो यहाँ पे हम जब समझते हैं कि जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो जो जो ये जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये एक तरह से धर्म में जो चलने वाले लोगों जैसे नहीं होते हैं, जो अपनी धार्मिकता पे भरोसा करते हैं, हर चीज को अपने कर्मों पे आधारित करते हैं। धर्म में चलने वाले अक्सर लोग व्यवस्था के अधीन अर्थात स्वयं की धार्मिकता में चलते हैं, और वो लोग लगता तो ऐसा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं कहूँगा वो बहुत अच्छे पापी हैं, और कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पाते हैं, तब तक हम क्या है, परमेश्वर की महिमा को नहीं प्राप्त किए। परमेश्वर की महिमा को तो यीशु मसीह है, तो उसी में यही लिखा है कि वो हमारे अंदर जो स्वयं महिमा, यीशु मसीह जो हमारे लिए महिमा बना। जैसे रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और महिमा से रहित हो गए। उद्धार से क्या आ जाती है? वो महिमा हमारे अंदर आ जाती है, और उस महिमा के कारण, उस यीशु मसीह के कारण अब हम बड़े आसानी से आत्मिक होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने योग्य बन जाते हैं। और यही नहीं, हमको एक बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलती है ताकि हम पाप में से निकल के चलने वाले होते हैं, और परमेश्वर के लायक जो कार्य जो परमेश्वर ने बताए, महान आज्ञा को करने वाले, और लोगों को चंगा करना, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाना, ये सारी सामर्थ्य उस यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा हमारे अंदर आती है। उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का, जैसे मैंने बताया था आपको कि आग का बपतिस्मा हमको सामर्थ्य बना देता है ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह से पाप को परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से मनुष्य के लिए उसका समाधान ढूंढ लिया है। अब हमको सारे पापों से माफ़ी मिल चुकी है, परंतु ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी तक अनुग्रह को समझ नहीं पाए। अभी भी हम कर्मों पर आधारित परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपको पाप में से निकाल देता है। इवन जब रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़ते हैं तो वहाँ यही लिखा था कि हम पाप कैसे कर सकते हैं, ताकि मैंने क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़ता है? तो वहाँ लिखा था कदापि नहीं। और फिर आगे लिखा था जो पाप के लिए मर गया वो फिर पाप में कैसे रह सकता है? अर्थात हम वो जो पाप, जो आत्मिक पाप, वो पाप क्या है? आत्मिक पाप है, अर्थात परमेश्वर से हम विच्छेदित थे, मगर अब जुड़ गए हैं और हमारी मौत हटा दी गई है, और अब हम परमेश्वर के लिए जीवित हो गए, तो हम पाप कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए मत्ती में भी यही लिखा था 1:21 में कि उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को पापों में से निकाले। यहाँ पापों क्रिया जो है पाप कर रहे थे उसमें से निकालेगा। तो यीशु मसीह के द्वारा ही ये सब कुछ संबंध है,
संबंध रखता है। आत्मा प्राण और शरीर में हम सारे पाप जितने भी प्रकार के, और इवन जो अच्छी चीज़ें करने वाले नहीं थे हम, वो भी अब करने वाले हो जाते हैं। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में लिखा कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम हमारे को विवश करता है कि हम अब अपने लिए जीने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए जीने वाले हो। परमेश्वर कैसा जीता था यीशु मसीह, जैसा वो चलता था वैसे हम चलने वाले हो जाएंगे। जैसा यूहन्ना 1:2-6 में लिख रखा है कि जैसा वो चलता था। तो कोई कहता है कि हम यीशु मसीह में बने हुए, तो जैसा वो चलता था वैसे चलने वाले हैं। यीशु कैसे चलता था? प्रेम में चलता था, भलाई करता था, चंगाई करता था। ये चीज़ों को हम बड़े आसानी से करने वाले को, यही मसीहत है। मसीहत यही है कि अब इंग्लिश में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब उस शब्द के आधार पर हम एनालाइज करते हैं। लिख रखा है क्रिश्चियन, क्राइस्ट ओनली एंड आई एम नोबडी। क्रिश्चियन का जब विश्लेषण यूँ करके किसी ने बताया कि केवल और केवल यीशु मसीह आपके लिए है, अब मैं कुछ नहीं रहा। और इस चीज़ का दर्शन सबसे अच्छा पौलुस को मिला जब वो लिखता है गलतियों 2:20 में, जिसको हमको सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मसीहत क्या है। मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या क्या करने लग जाएं तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, पहली चीज़ ये जानना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा, और सब कुछ पूरा कर दिया है। इसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते जिसके द्वारा हम परमेश्वर जुड़ सकते हैं। मात्र एक चीज़, उस यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु, जो उसने क्रूस पे किए गए कार्य को के पे विश्वास लाने पे ही संभव है। और जैसा कि 2:20 में लिखा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, गलतियों 2:20, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है अल्टीमेटली मसीहत। मसीहत, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जो गिरी हुई अवस्था थी आदम के कारण आई थी उसमें जीते रहो। अब परमेश्वर मसीह को आपके अंदर लाता है और मसीह आपके अंदर से जीवित होता है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अर्थात आज जो मैं शारीरिक रूप से जीवित दिखता हूँ, वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। इंग्लिश में लिखा है बाय द फेथ ऑफ क्राइस्ट। मेरे विश्वास से भी नहीं चलाना चाहता। आने वाले दिनों में विश्वास पे भी हम चर्चा करेंगे जब इन चीज़ों को खुलासा करूँगा मैं। और वहाँ लिखा था जिसने मुझसे प्रेम किया वो मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सुसमाचार कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के सुसमाचार से। तो सुसमाचार से ही हम सारे पाप अर्थात हमारी आत्मा में, प्राण में, उस शरीर में से निकल सकते हैं, तब जब यीशु मसीह हमारे अंदर आकर जीवित होता है और हम जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और ये हमारा चुनना है, चलना, जैसे कि गलतियों को पढ़ाया, आपको बात बात सिखाया भी है। जब हम चुनते हैं तो यीशु मसीह को यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण, तो ये सारा हमारे इच्छा शक्ति पे है कि हम क्या इस उद्धार को लें और पाप में से निकलना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप को धंसे रहना चाहते हैं, इसके लिए यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, वो पाप में ही बने रहते हैं। और फिर ऐसी ऐसी चीज़ों भी ढूंढ लेंगे बाइबल में से जिससे वो पाप करते रहें और फिर बोलते रहें कि हाँ यीशु मसीह हमारे को बचा लेगा। ऐसा नहीं है। सही उद्धार पाप में से निकलना अर्थात आत्मिक मृत्यु से हटना, वो पाप था। फिर प्राण में हम सिखाए जाते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारे को इच्छा देता है और सामर्थ्य देता है, वचन से हमको दृढ़ करता है। और फिर शरीर जो है अंत में परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ्य से हमारे को इस विनाश का जो हमारा शरीर है वो अविनाशी शरीर में परिवर्तित करके हमारे को इस संसार से, अर्थात जब रैप्चर होगा, कलीसिया को लेने आएगा, तब हमको उठा कर ले जाएगा। और इस तरह से हमारा उद्धार और हम पाप में से पूर्ण रूप से निकल के परमेश्वर के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जीवन है, वही अनंत जीवन है। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ के हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीने वाले होंगे। तो आशा करता हूँ आज आपको समझ में आया कि पाप आत्मा, प्राण और शरीर में क्या, और पापों के बारे में क्या क्या पाप है जैसा बाइबल बताती है, आज मैंने आपको सिखाया। और फिर क्या होता है कि हम खाली आज्ञाकारी ही नहीं हो जाते हैं, आज्ञा तोड़ने वाले नहीं, परंतु और आज्ञाकारी हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से चलते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी हो जाते हैं। खाली 10 नियमों का नहीं, परंतु 10 नियमों से बढ़कर आज्ञाकारी हो जाते हैं। और फिर जो अच्छे काम करने हैं, जैसा बोला कि जो अच्छा जानता है फिर भी नहीं करता, उसको भी बड़े आसानी से करने वाले हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा। महान आज्ञा जो है वो एक क्या है, अच्छा काम है, लोगों को चंगा करना, लोगों को छुटकारा देना, वो अपने जीवन में मैंने होते हुए देखा। उसी प्रकार से फिर हम जो है शरीर में दुर्बलता में से निकल के एक सामर्थ्य जीवन जीने वाले हो जाते हैं, अधिकार को जानने वाले हो जाते हैं और अधिकार से इस संसार में जीते हैं, ताकि परमेश्वर के लिए, अपने लिए, परमेश्वर के लिए
और कलीसिया के लिए उपयोगी हो जाते हैं। ये है परमेश्वर मसीह जीवन। और ये किससे आ रहा है? जब इस पापों के बारे में हम समझते हैं, पाप में से कैसे निकल रहे हैं। सुसमाचार ही एक सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम निकल सकते हैं, और इसको पाकर हम एक ऐसा जीवन बिताएं तो, और बिला निस्संदेह बिताओगे आप, क्योंकि मैंने इसको चखा है, चला है, और ये करता ऐसे ही है, और ऐसा ही आप भी हर एक जीने वाला हो सकता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज इस शिक्षा के लिए। आगे आपके कोई सवाल हो तो मैं चाहूँगा कि आप पूछ सकते हैं, और यही मैं समाप्त करता हूँ शिक्षा को। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए खुदावन, और इस शिक्षा के लिए खुदावन, और आज इसके द्वारा जो आप लोगों के बीच में जो सवाल आए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनको सब कुछ तृप्त करा खुदा तूने वचनों के द्वारा, और आगे भी खुदावन आने वाले दिनों में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए खुदावन लोगों को अच्छा ज्ञान दे सके, इसका धन्यवाद देते हैं। फिर पवित्र लहू में ढांपते हैं, उनको आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।